आगे कुलगाम जिले में एक साबिक सैनिक पर हमले के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। बता दें कि गांव और आसपास के इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम तेज की गई है और कई मकामी लोगों से इस बारे में पूछताछ भी की जा रही है। उधर जराये के हवाले से ऐसी खबर है कि पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और उधर कुलगाम में हाल ही में हुए एक सर्विसमैन के परिवार पर हमले की लगातार मजम्मत हो रही है और इसी कड़ी जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सच शर्मा और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के साथ लीडरान का एक वफ्द श्रीनगर के बदामी बाग आर्मी हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचा और इस हमले में जख्मी दोनों खातून से मुलाकात की और उनका हाल जाना। आपको बता दें कि इस हमले में साबिक फौजी समेत 3 लोग जख्मी हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान साबिक फौजी मंजूर अहमद वाग्य की मौत हो गई, जबकि उनकी बीवी और दूसरी खातून का इलाज जारी है। इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने मुतासिर को तसल्ली दी और उनसे इजहार हमदर्दी किया और हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उमर सरकार पर भी हमला किया और कहा कि जम्मू कश्मीर की इस हालत के लिए एनसी जिम्मेदार है। इसके साथ ही लीडरान ने पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। नॉट जस्ट कॉम्पनसेशन, इनिशिएट अ प्रोब। इस फैमिली को बहुत डर है कि अब उनकी फैमिली में किसी और को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा। यहाँ पे लड़कों को उठाया गया है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बंद है अभी। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को क्या एक जेल में तब्दील करना चाहते हैं, ओपन एयर प्रिजन बनाना चाहते हैं? अगर किसी ने एक बंदे ने गलती की तो आप क्या हम सबको शक की निगाह से देखेंगे? हम सब क्या यहाँ जो खड़े हैं हम मिलिटेंट्स हैं क्या? कि आपका मन आया आर्बिट्रेरली आप अरेस्ट कर रहे हैं जिसको भी आपको पकड़ना है, लड़कों को। यहाँ मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं गांव के बी बाग के, आप उनसे पूछिए, कह रहे हैं पूरी रात हमें डर लगता है, ये सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पकड़ दकड़ का माहौल चल रहा है। आप प्रॉपर्टी सीज करते हैं, आप यंग लड़कों को उठा रहे हैं, तो हमारे नौजवानों का क्या फ्यूचर है जब आप वो इस शक की निगाह से देखेंगे? और एनसी गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे कुछ बोल रही है? Why aren't they saying anything? बीजेपी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जी एनसी जी बीजेपी टारगेटिंग लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड एनसी और दिस I have nothing to say. They don't want to take responsibility. हर एक चीज में अपना पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ करंट डेट में एनसी की सरकार है जिनके 50 एमएलए हैं, फिर भी मुंह में दही जमा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके उनको पूछना चाहिए कि ऐसे क्यों पकड़ धकड़ का माहौल है? जिन नौजवानों ने एनसी को ठकाठक वोट डाले उनके साथ अब ये सिला दिया जा रहा है, ये सिला कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है, उनको पुलिस आके गांव में ले जा रही है, कुलगाम, बड़गाम, गांदरबल। मैम वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन डज नॉट मीन दैट यू पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश। पुलिसिंग डज नॉट मीन कि आप अपना काम आसान करने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट, वो बड़गाम हो, गांदरबल हो, कुलगाम हो, अगर आप सारे लोगों को उठा रहे हैं फिर तो आप कॉम्पिटेंट है ही नहीं। ऐसी कौन सी इंक्वायरी है कि आपको 500 नौजवान लड़कों को उठाना पड़ा? एंड 500 इज द ऑफिशियल फिगर. It is much higher, I'm sure. So instead of giving justice to the family, आप यहाँ और ये OGW हाइब्रिड मिलिटेंट, ये आप एम्बिगुअस टर्म्स यूज कर करके हमारे नौजवानों को पुलिस स्टेशन ले रहे हैं, थाने ले रहे हैं, और इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं they are innocent only, बट ऐसे ही आपका मूड आया टेन कर रहे हैं आप। So this is no way. नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे नौजवानों पे। आप खुद देखिए यहाँ पे जो बुजुर्ग में इससे मिले अभी भी बाग में, वो कितने परेशान है, कितने परेशान है, क्योंकि इनके बच्चों को उठाया जा रहा है। रात में आके जो हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी पुलिस के लोग हैं, आके उनको उठा रहे हैं विदाउट एनी एलिगेशन। वाई? मेयर सस्पिशन कि आप किसी मिलिटेंट के रिलेटिव थे तो हम आपको उठा लेंगे। जस्टिस तो नहीं है। यू कांट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। हम क्या सारे यहाँ मिलिटेंट खड़े हुए हैं क्या? सीनियर लीडर्स सुनील शर्मा जी जो हमारे
लीडर ऑफ द अपोजिशन है जी रविंदर रैना जी, जो पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के हैं, इनके साथ आकर हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जो वाक़या हुआ जिसमें हमारे पूर्व सैनिक के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके परिवार के ऊपर गोलियां चलाई गई, वो वीर हमारे बीच में नहीं है, उनकी शहादत हुई। उनके परिवार के कुछ लोग, उनकी धर्मपत्नी और उनकी भतीजी आज हॉस्पिटल से पार्टी की तरफ से यह तय हुआ था कि हम लोग उनको भी मिलेंगे और उसके बाद उनके पैतृक गांव भी जाएंगे। देखिए, आज हम एक खास मकसद से आए हैं। जो हादसा 2 दिन पहले कुलगाम में पेश आया है, उनके 2 जख्मी जो यहाँ पे हमारी बहनें हैं उनको देखने आए, और अभी हम डायरेक्ट कुलगाम मंजूर वागे साहब घर जा रहे हैं, शोक प्रकट करने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से भी यही हिदायत है और उनको जितनी हम मदद कर सके वो करेंगे। सांत्वना बड़ी बेरहमी से मंजूर अहमद वगे साहब का कत्ल किया गया। ये इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत को तार तार किया गया है। एक बेकसूर शख्स को निशाना बनाकर यहाँ के जो अमन के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, कश्मीरियत के जो दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के साबिक लीडर सियार अहमद ऋषि ने भी मंजूर अहमद वाक़े के परिवार से मुलाकात की और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर इस दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत की उन्होंने और कहा कि ये इंसानियत का कत्ल है। ताज़ियत के लिए आए हैं क्योंकि ये हमारा हक है कि हम इस बात का इजहार करें कि हम इस दुख में बराबर शरीक हैं, और इस दरिंदगी की और इसकी जिसके मुतल्लिक़ कुरान ने फरमाया है फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमिया फ़अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, कि एक इंसान का कत्ल नाहक पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। लिहाजा मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और यही नहीं, इस हमले के बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, और जराए के हवाले से ऐसी खबर है कि पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने इसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस मामले पर एनसी और लीडर और एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि मैं मुतासिर परिवार से हमदर्दी का इजहार करता हूं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों को पुलिस की तरफ से उठाया जाना बेहद शर्मनाक है। यही नहीं, इस हमले को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में गमो गुस्से का माहौल है। वहीं इसी को लेकर आज गांदरबल जिले में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने भी एहतजाज मार्च निकाला और मुलजिमीन को सख्त सजा देने की मांग की। कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहा है, इसलिए पूरा आवाम परेशान है। इसलिए हम सरकार से मुद्दवाना गुजारिश कर रहा है कि आप देखो, इस पर आप एक टीम लगाओ, ये क्या हो रहा है, किलिंग कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम यहाँ पीसफुल लोग हैं कश्मीर के, हम चाहते हैं कि हम यहाँ काम करें, अपना रोज़गार करें, पढ़े लिखे जवान हैं, खुद हम परेशानी में मुतला है कि पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ से किलिंग हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये बेगुनाह किलिंग क्यों हो रहा है।